हेलो दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। चलिए भाई दोस्तों, देखिए हम लोग अब पेपर के बहुत नज़दीक आ गए हैं। आज जो है 19 तारीख भी हो गई है और 20 फिर 10 दिन उधर, बस 11-12 दिन ही आपके पास बचे हुए हैं। और जिनको आप जितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर लेंगे, जितने अच्छे तरीके से उसमें आप घुल मिल जाएंगे कि जिससे आपको ये सारी चीज़ें गलतियाँ कम हों और गलतियाँ ना के बराबर हों, गलतियाँ ना ही हों, तो वो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। और अगर आप इसमें ज़्यादा लेट लतीफ़ी करेंगे या कुछ इस तरीके से फंसते हैं तो ये आपके लिए समस्या है। चलिए दोस्तों भाई वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए दोस्तों, जो भी लोग भाई वीडियो देखते हैं सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। देखिए ना तो लाइक करने का पैसा पड़ता है, ना ही शेयर करने का पैसा पड़ता है दोस्तों। तो लाइक और शेयर कर दिया करें और साथ ही जितने भी नए लोग जुड़ते हो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। अब आप सोचिए कि 90% बच्चा जो है वो अनसब्सक्राइब करके देखता है, वो सब्सक्राइब ही नहीं करता है, वो बिना सब्सक्राइब करे ही देख रहा है। तो सोचिए दोस्तों भाई ये चीज़ गलत है, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। चलिए भाई क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहला पोर्शन हमारा किसका है? पहला पोर्शन है इंग्लिश का। और इसके बाद में आपको क्या मिलेगा? इसके बाद है जीएस का मिल जाएगा, उसी में करंट का पोर्शन भी होता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम। सिनोनियम का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची ऑफ द गिवन वर्ड। एक्जुलेशन लिखा हुआ है, एक्जुलेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है, क्या होता है? उमंग होता है। क्या हो दोस्तों? उमंग होता है। ठीक है, इसका जो सिनोनियम बन जाएगा देखो डिप्रेशन। जब उमंग होगा मतलब बिल्कुल आप पॉजिटिव कह सकते हैं कि आपकी जो थिंकिंग होगी वो पॉजिटिव होगी, आपके जो विचार होंगे वो बिल्कुल पॉजिटिव होंगे, तो डिप्रेशन तो हो नहीं सकता। एगिटेशन, एगिटेशन भी नहीं होगा, इरिटेशन भी नहीं होगा। जुबिलिएशन, जुबिलेशन, हाँ जुबिलेशन हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है? जुबिलेशन का मतलब होता है आनंद। ठीक है, और डिप्रेशन का मतलब तो आपको बता ही चुका हूँ कि अवसाद होता है, नहीं भी पता चलो अवसाद होता है। और जो एगिटेशन होता है उसका मतलब होता है घबराहट। क्या होता है? घबराहट। या जैसे ये भी कह सकते हैं कि घबराहट, भय, भवेत, इस तरीके से भी हो सकता है। और इरिटेशन, इरिटेशन का मतलब होता है चिढ़ जाना या चिढ़ा हुआ। चलिए सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चलिए इनकरेक्टली ग्रम्बल, ग्रोव, ग्राउंड और ग्राउल ये दे रखे हैं। चलिए तो ग्रम्बल GRUMBLE बिल्कुल सही लिखा है। GROVE ग्रोव, ग्रोव भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर ग्राउंड, GROWND नहीं होता, GROUND होता है। क्या होता है? UND। तो ग्राउंड, ग्राउंड माने क्या होता है? मैदान होता है। ठीक है, और ग्राउल भी बिल्कुल सही लिखा है। चलिए आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, इफ देयर इज नो एरर सेलेक्ट नो एरर। ठीक है, लिखिए देखिए पहले क्या लिखा हुआ? द हाउस वॉज सो ओल्ड दैट इट वॉल्स वर क्रैक्ड बैड। अच्छा ये घर जो है बहुत पुराना है, इसलिए इसकी दीवारें जो हैं वो क्या हो चुकी हैं? क्रैक हो चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं? बहुत बुरी तरीके से क्रैक हो चुकी हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? द हाउस वॉज सो ओल्ड दैट इट्स वॉल वर क्रैक्ड बैड। तो बैड नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? वर क्रैक्ड बैडली या बैडली क्रैक्ड, ये कह सकते हैं कि वर बैडली क्रैक्ड। तो यहाँ पे गलती किस में है? ये वर क्रैक्ड में गलती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर पेज पे और क्वेश्चन नंबर 4 पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू द गिवन वर्ड ऑफ द वर्ड्स। चलिए यहाँ पे जो वर्ड दे रखा है उस मतलब जो इस सिंगल वर्ड बताना है कि जो सेंटेंस दे रखा है उसके लिए हमें एक सिंगल वर्ड बताना है कि क्या आएगा। चलिए अ हैवी राउंड प्लेट ऑफ मेटल थ्रोन बाय अ एथलीट। अच्छा देखो ये क्या लिखा है कि हैवी राउंड प्लेट, मतलब एक गोल प्लेट जो हैवी होगी, बहुत मतलब भारी होगी, ऑफ मेटल, मेटल की जो होगी, थ्रोन बाय एन एथलीट, तो जो एथलीट के द्वारा फेंकी जाती है उसको क्या कहते हैं? ठीक, तो देखो वो तो चक्का होता है, वैसे तो चक्का या डिस्क कह सकते हैं। तो स्पेयर, डिस्कस, जेवलिन या हैमर। देखो तो स्पेयर अलग चीज़ होती है, ठीक है। डिस्कस डिस्क कहा जाता है जिसको हम लोग चक्का भी कहते हैं, और जेवलिन तो आपको भाला होता है, हैमर मतलब हथौड़ा होता है। चलिए 5 नंबर देखिए, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, इफ देयर नो एरर सेलेक्ट नो एरर। अच्छा चलिए क्या लिखा हुआ है? वेरियस इनिशिएटिव वॉज टेकन बाय द गवर्नमेंट टू हेल्प द फार्मर। अच्छा देखो जब सबसे पहली बात क्या लिखा हुआ? वेरियस इनिशिएटिव्स, तो इनिशिएटिव तो लिखा नहीं है, तो इनिशिएटिव्स लिखा है, तो यहाँ पे ये है प्लूरल फॉर्म, मतलब प्लूरल नाउन है, प्लूरल प्रोनाउन जो भी है वो प्लूरल है, ठीक है। वेरियस इनिशिएटिव्स वाज कैसे हो जाएगा?
जब यहाँ पे एस या ईएस लगा के इसको प्रोनाउन को मतलब इसको जो है बनाया गया है बहुवचन में, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी प्लूरल होनी चाहिए। तो प्लूरल की जगह पे यहाँ पे वाज की जगह पे क्या यूज हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे वर यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर। तो टू हेल्प द फार्मर्स वेरियस इनिशिएटिव्स वाज की जगह पे क्या यूज हो जाएगा, वर यूज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। देयर इज नो प्रॉब्लम विद योर बाइक। देयर इज नो प्रॉब्लम विद योर बाइक, इट्स इन गुड। देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद योर बाइक, इट्स इन गुड। तो बाइक जो है वो कैसी होगी भाई, उसकी कंडीशन अच्छी हो सकती है, ना कि हेल्थ। तो बाइक की कंडीशन क्या होगी, इट इज़ गुड कंडीशन। तो बाइक जो होगी वो आपकी गुड कंडीशन में होगी। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। अच्छा भाई, चलिए देखिए, जो यहाँ पे अंडरलाइन है इसको सही करना है, और जो अगर गलत है तो फिर उसको सही करेंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं होगी उसको सही करने की। चलिए फिर देखिए भाई क्या लिखा हुआ है, द शॉर्ट कमेटी वॉच। कमेटी की स्पेलिंग हमेशा याद रखिएगा, कमेटी की जो स्पेलिंग होती है वो यहाँ पे क्या लिखी है, और वो आपको हमेशा मिस स्पेल में बहुत बार एसएससी ने पूछा है, तो अब इसको फोकस कीजिएगा। द स्पोर्ट कमेटी वॉज आस्क्ड टू गिव एन एग्जामिनेशन फॉर ड्रॉपिंग द बॉय इनटू द स्कूल टीम। अच्छा देखो, जब ड्रॉप करते हैं तो किसी न किसी चीज़ से ड्रॉप करते हैं, तो इनटू से इनटू नहीं होगा यहाँ पे। जब किसी से की बात आती है तो देखो फ्रॉम होता है, कि फ्रॉम मतलब क्या होता है, से। तो ड्रॉपिंग द बॉय फ्रॉम द स्कूल टीम, स्कूल टीम से ड्रॉप कर दिया गया। तो जब ड्रॉपिंग लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ड्रॉप किया गया होगा, तो किसी न किसी चीज़ से हटाया गया होगा, किसी न किसी हिस्से से हटाया गया होगा। तो से शब्द आ रहा है, तो से के लिए फ्रॉम यूज किया जाता है। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम मेक आउट। तो देखो, जो मेक आउट लिखा है इसका मतलब होता है समझ लेना। क्या होता है, समझ लेना, या भांपना भी कह सकते हैं। समझ लेना या भांपना भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अंडरस्टैंड समवन और समथिंग विद डिफिकल्टी, इन्वेंट एन एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग, बिकम फ्रेंड्स अगेन विद समवन, रन अवे फ्रॉम अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। नहीं, जब वो किसी चीज़ को भांप लेगा तो यानी कि समझ लेगा। अंडरस्टैंड समवन और समथिंग विद डिफ़िकल्टी, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज़ द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है। चलिए, न्यूसेंस लिखा हुआ है, न्यूसेंस ये भी है, न्यूसेंस, न्यूसेंस। तो देखिए सब स्पेलिंग वही है, बस ये है कि इसमें जो है सही स्पेलिंग कौन सी होगी। मेन चीज़ भाई, चारों स्पेलिंग दे रखी हैं एक ही जैसी, उनका प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसा आ रहा है, तो उसमें से सही स्पेलिंग कौन सी होगी। तो देखो, जो ये NUISANCE लिखा हुआ है, न्यूसेंस का मतलब होता है उपद्रवी। क्या, उपद्रवी, ठीक है, ये उपद्रवी होता है। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। द पेन आई 5 years ago इज स्टिल राइटिंग वेल। तो क्या हो जाएगा, द पेन आई हैव बॉट 5 years ago, या बॉट 5 years ago, या वॉज बॉट, ठीक है। तो अब यहाँ पे भरा क्या जाएगा, तो देखो, ये द पेन 5 years ago, 5 साल पहले ये उसने पेन खरीदा होगा, जो कि अभी तक चल रहा है। तो जब पीछे की बात हो रही है, तो जब इसमें पीछे की बात हो जाएगी तो यहाँ पे हैव तो आ नहीं सकता, इसको कैंसिल कर दीजिए। हैज़ भी नहीं आ सकता, तो इसको भी कैंसिल करिए, हटाइए। अब बचता है बॉट। बॉट सेकंड फॉर्म में, डी में हमें पता नहीं है, लेकिन हम इन तीनों ऑप्शन में ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ से कि सेकंड फॉर्म आएगी, तो सेकंड फॉर्म लगाइए और इसको सही कीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बाई दे रखा था, तो बाई का तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं था। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। अच्छा, वन वर्ड बताना है। फॉर समवन थ्रू फियर टू डू और नॉट टू डू समथिंग। अच्छा, फोर्स समवन थ्रू फियर टू डू और नॉट टू डू समथिंग, ऐसा मतलब वो बता रहे हैं कि करे या ना करे, वो इस तरीके का एक जो होता है डर, उसको क्या कहते हैं। अच्छा, इंटीमीडिएट लिखा हुआ है, मिडेट, कंट्रोल, सब्जुगेट या मर्डर। तो इंटीमीडिएट, तो इंटीमीडिएट का ही मतलब होता है एक तरीके का डर होता है। क्या होता है, डर होता है, या कह सकते हैं कि डराना होता है,
ठीक है, तो इसी में वो जो हो जाएगा कि करे या ना करे, करे या ना करे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, तो ईडियम जो दिया हुआ है उसका हमको वो क्या बताना है भाई, इसका ईडियम बताना है। चलिए क्या लिखा हुआ है, प्ले सेफ। प्ले सेफ का मतलब होता है खतरे से बचकर रहना। क्या, खतरे से बचकर रहना। चलिए फिर अवॉइड रिस्क एंड टेक प्रिस्क्रिप्शंस, डू समथिंग फॉलोइंग रूल्स, प्ले द गेम स्टेडीली डेली, प्ले गेम विदाउट गेटिंग। अब जब सोचिए खतरे से बचकर रहना होगा तो वो क्या करेगा, अवॉइड रिस्क एंड टेक ये प्रिकॉशंस। चलिए फिर 13 नंबर देखिए, 13 नंबर में क्या दिया हुआ है, द गिवन सेंटेंस कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, आइडेंटिफाई द सेगमेंट द कंटेंस हैज़ एरर। अच्छा, माई सिस्टर प्रिफर्स टी देन कॉफ़ी इन द आफ्टरनून आफ्टर लंच। अच्छा, मेरी जो बहन है वो टी की जगह पे कॉफ़ी पीना बहुत पसंद करती है, वो भी दोपहर में लंच के बाद में। तो माई सिस्टर प्रिफर टू, हाँ तो यहाँ पे प्रेफर के बाद तो दोस्तों टू लगता है, तो यहाँ पे तो टू है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे गलती कहाँ पे हो जाएगी, माई सिस्टर प्रिफर्स टी देन कॉफ़ी। तो टी जो प्रेफर के बाद में टी लिखा है यहीं पे गलती है। अब ये देखते हैं कहाँ पे, तो टी देन कॉफ़ी इन द आफ्टरनून आफ्टर लंच, तो माई सिस्टर प्रिफर्स टू, तो प्रिफर्स के बाद टू आता है तो गलती यहाँ पे ये चौथे नंबर में हो जानी चाहिए। अच्छा लेकिन प्रिफर्स तक तो इन्होंने यहाँ तक, अच्छा प्रिफर्स तक लिया है तो प्रिफर्स तक गलती नहीं है, प्रिफर्स के आगे जब जाएंगे तो गलती होगी, उसके आगे जब जाएंगे तो गलती फिर किस में मिलेगी, यानी कि टू टी देन कॉफ़ी, तो इसमें गलती होनी चाहिए। हाँ ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, हाईलाइट लिखा है, हाईलाइट ये जो है वर्ब है, अब इसका क्या बताना था, एंटोनियम यानी कि विलोम बताना है। अब हाईलाइट जो है ऐसे कर लेते हैं, हाईलाइट जो है वर्ब लिखी है, वर्ब में हमको इसकी विलोम बतानी है, तो हाईलाइट क्या होता है, विशेष रूप से दर्शाना होता है। क्या होता है, विशेष रूप से किसी चीज़ को दर्शाना। ठीक है, अब इसका एंटोनियम है, इसका विपरीत बताना है, तो विपरीत में देखिए कि जब विपरीत वही होगा कि जब हमें किसी विशेष रूप से दर्शाना है तो उसको हमको कम दिखाना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, कम दिखाना पड़ेगा। अब जब कम दिखाएंगे तभी तो पता चलेगा। चलिए तो कंसीडर करेंगे तो भी उसको हमें हाईलाइट ही करना पड़ेगा। डिस्क्राइब, अगर किसी चीज़ को हमें हाईलाइट करेंगे तभी तो डिस्क्राइब कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज तभी होगा जब वो दूर से चमके। अब आता है डाउन प्ले का मतलब क्या हो जाता है, कम करके दिखाना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे उसका एंटोनियम। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम टू द गिवन वर्ड, क्लियर लिखा हुआ है, फिर एंटोनियम बताना। एंटोनियम क्या होता है दोस्तों, इसका विपरीत होता है, तो यहाँ पे डाउट, सॉरी क्लियर लिखा हुआ, क्लियर का मतलब क्या होता है, साफ या स्पष्ट कह सकते हैं। ठीक, साफ या स्पष्ट, तो अब डाउट लिखा है। ठीक, अब डाउट यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मतलब असमंजस में, ओपन खुला हुआ, डिम धुंधला, या कह सकते हैं कि जो साफ दिखाई ना दे, और नोन, तो जब डिम मतलब धुंधला हो जाएगा, धुंधला मतलब साफ का अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पे डिम हो जाना चाहिए। चलिए फिर देखिए, फिर लिखा हुआ है डायरेक्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव आउट ऑफ द 4 alternative suggested, select the one which best express the same sentence in passive voice, पैसिव या एक्टिव वॉइस। चलिए 16 नंबर, एमी कुडंट हैंडल द जॉब अलोन। ठीक है, अब इसको पैसिव वॉइस में या एक्टिव वॉइस में बनाना है, तो एमी कुडंट हैंडल द जॉब, तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो हमको ये द जॉब लेना पड़ेगा। द जॉब, कुडंट लिखा हुआ है तो कुडंट, फिर इसके आगे सिर्फ बी लगा देना है, कुडंट बी, तो द जॉब कुडंट बी हैंडल्ड, हैंडल लिखा हुआ है तो हैंडल्ड हो जाएगा, बाई एमी अलोन, बस तो ये हो जाएगा। तो देखो द जॉब लिखा है, कुडंट भी है, फिर बी लग जाना, बी लगा दिया, फिर हैंडल का हैंडल्ड हो गया, बाई एमी अलोन, बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपको यहाँ पे मैच हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, द रूफ वाज रिपेयर्ड बाई जॉन। ठीक, द रूफ वाज रिपेयर्ड बाई जॉन, तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे जो बाई जॉन लिखा है, बाई हट जाएगा, जॉन सबसे पहले आ जाएगा, वाज लगा था तो बाज भी आ जाएगा, और रिपेयर्ड लिखा है तो यहाँ पे रिपेयर्ड तो थर्ड फॉर्म में था, क्योंकि ये तो हमारा पैसिव वॉइस में बदला हुआ है, इसको एक्टिव में लेके आना पड़ेगा, तो वॉज के साथ में क्या आता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पे देखिए रिपेयर्ड का रिपेयरिंग हो जाएगा। ठीक, तो जॉन वाज रिपेयर्ड
नहीं ये अच्छा सॉरी, देखिए दोस्तों मुझसे गलती हुई है। देखिए मैं बताता हूँ गलती कहाँ पे हुई। जब बाई जॉन लिखा है तो जॉन पहले आ जाएगा, ठीक है बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको नंबर 1 देते हैं। फिर जब बाज आया है तो इसका मतलब वो सिंपल प्रेजेंट में होगा, किस में होगा, नहीं पास्ट में होगा। सिंपल प्रेजेंट में होता तो नहीं बनता, पास्ट में होगा। पास्ट में होने का मतलब जो है वो डिड के साथ जुड़ा होगा या वर्ब की सेकंड फॉर्म आई होगी। तो यहाँ पे वाज है तो इसको ऐसे कट कर दीजिए। फिर जॉन रिपेयर्ड, हाँ रिपेयर्ड हो सकता है, जॉन रिपेयर्ड द रूफ, हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, यही बिल्कुल सही बनेगा। तब हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा, जब इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कि द रूफ वाज रिपेयर्ड बाय जॉन, हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे यहाँ पे पी क्यू आर एस दे रखा है, चलिए पी क्यू आर एस का बनाते हैं। अ मैन हु हैज़ नॉट डिस्कवर्ड डेयर्स टू वेस्ट 1 आवर ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ टाइम। अच्छा भाई चलिए देखिए, अ मैन हु, तो हु के बाद क्या आ जाएगा, हु डेयर्स टू वेस्ट, ठीक है, हु डेयर्स टू वेस्ट एन आवर ऑफ टाइम, क्योंकि वो ख़राब नहीं करना चाहता एक भी घंटा समय का, ठीक है। फिर टाइम हैज़ नॉट, ये बिल्कुल आ जाएगा उसके बाद में। फिर लास्ट में डिस्कवर्ड, क्या हो जाएगा, डिस्कवर्ड द वैल्यू ऑफ टाइम, ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि अ मैन हु डेयर्स टू वेस्ट 1 आवर ऑफ टाइम हैज़ नॉट डिस्कवर्ड 1 आवर सॉरी द वैल्यू ऑफ टाइम। हाँ तो ये हो जाएगा आर एस पी क्यू, तो आर है नहीं है, आर है नहीं है, आर है, आर है नहीं है, तो एक तीसरे में ही आर है, हटाइए इसको। चलिए फिर इन इंडिया वी हैव सेवरल वर्ड सेंचुरीज where words from both spend a few months and return part of the globe come when the climate conditions in their homemade are more favorable। अच्छा भाई ये तो बहुत अच्छा है भाई। फिर चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब मेन चीज़ ये वाले जो सेंटेंस होते हैं जब भी कभी हो तो इस तरीके के आपको इनको ये देखना पड़ेगा कि हम लोग किस हद तक कहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो इन इंडिया वी हैव सेवरल वर्ड सेंचुरीज वेयर वर्ड्स फ्रॉम बोथ, सेंचुरीज के पास वेयर वर्ड्स फ्रॉम बोथ बिल्कुल सही है, ये 1 नंबर आ सकता है, ठीक है। वेयर वर्ड्स फ्रॉम बोथ, स्पेंड तो आ नहीं सकता बोथ के बाद। फिर पार्ट्स, बोथ पार्ट्स आ सकता है, बोथ बेन है, बेन नहीं आ सकता, तो बोथ पार्ट्स बिल्कुल सही हो जाएगा। बोथ पार्ट्स ऑफ द ग्लोब कम, ग्लोब कम, फिर क्या हो जाएगा, कम वेन द क्लाइमेट कंडीशंस। अच्छा बोथ ग्लोब कम स्पेंड अ फ्यू मंथ और एंड रिटर्न, हाँ बिल्कुल सही, ये तीसरा आ जाएगा कि स्पेंड अ फ्यू मंथ कुछ समय बिताते हैं, कुछ महीने बिताते हैं, एंड रिटर्न दोबारा वापस आते हैं। वेन द क्लाइमेट कंडीशन, जब क्लाइमेट कंडीशन जो हैं क्या होती हैं कि इन देयर होमलैंड आर मोर फेवरेबल, जब उनकी जो होमलैंड है उसका जो मोर फेवरेबल होते हैं तब वो फिर नहीं, ये चौथे पे हो जाएगा, हाँ ये बिल्कुल सही, तब ये हो जाएगा यानी कि पी आर क्यू एस, ये बनना चाहिए पी आर क्यू एस। तो देखिए यहाँ पे पहले ही ऑप्शन दे रहे हैं आपको पी आर क्यू एस, ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए इसमें मैं आपको क्या ही बताऊँ, जैसे कह देते हैं कि सर आपने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। दोस्त इसमें क्या ही एक्सप्लेन किया जाए, मुझे ये नहीं समझ में आता कभी कभार जब आप लोग ये चीज़ कहते हो कि सर इसको एक्सप्लेन कीजिए, क्या एक्सप्लेन करें, इसमें ये नहीं समझ में आता। चलिए इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस हैज़ बीन इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच आउट ऑफ 4 alternative suggested, select one which best express this same sentence in indirect speech। अच्छा the policy, क्या लिखा, द पुलिस ऑफिसर, अच्छा पॉलिसी कहाँ से आ गया, द पुलिस ऑफिसर सेड वी हैव कॉट द मेन कल्प्रिट एंड वी आर ट्राइंग टू कैच दिस अकम्प्लिस। अच्छा द पुलिस ऑफिसर सेड, पुलिस ऑफिसर ने उस कहा, वी हैव कॉट, हमने पकड़ लिया है, द मेन कल्प्रिट, जो मेन कल्प्रिट था उसको पकड़ लिया, एंड वी आर ट्राइंग टू कैच हिज अकम्प्लिस। अच्छा इसके जो मेन हेड को है वो पकड़ना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, द पुलिस ऑफिसर सेड दैट दे, वी की जगह पे दे हो जाएगा कि दे हैव, नहीं हैव था तो ये पास्ट में चेंज हो जाएगा, दे हैड कॉट द मेन कल्प्रिट, एंड वी की जगह पे फिर क्या हो जाएगा, दैट दे, एंड लगा है ना तो एंड फिर वी, क्योंकि जब यहाँ पे जो दैट था, देखो यहाँ पे भी दैट से जोड़ा था और यहाँ पे भी दैट, दे आर, क्योंकि वी था तो वी के लिए दैट दे आ जाएगा, कि दे आर की जगह पे वर हो जाएगा तो वर हो जाएगा, ट्राइंग टू कैच हिज अकम्प्लिस। तो देखिए पहले देखते हैं, द पुलिस ऑफिसर सेड दैट दे हैड कॉट द मेन कल्प्रिट दैट दे वर ट्राइंग टू कैच हिज, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है।
accomplish। इसमें और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं, जब पहले ही ऑप्शन मिल गया तो और कुछ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। चलिए अब आते हैं हम लोग, इसका जो क्लोज टेस्ट होता है, कभी कभार टिपिकल होता है, कभी कभार बहुत ईजी होता है। चलिए, फॉर मेनी ईयर्स नाउ द गवर्नमेंट्स हैव बीन प्रॉमिसिंग, ठीक है, द गवर्नमेंट्स हैज प्रॉमिसिंग क्या, एक्स्ट्राडिशंस ऑफ चाइल्ड लेबर इन हैजार्ड्स इंडस्ट्रीज इन इंडिया। फॉर मेनी ईयर्स नाउ द गवर्नमेंट्स हैव बीन प्रॉमिसिंग, चलिए द सम फ्यू एंड, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, द हो जाना चाहिए कि the eradication of child labor in hazardous industries in India, but the truth that despite all the athletic, the truth were are was is, so the truth is that despite all the rhetoric, no government far has succeeded, no government, देखिए क्या आएगा, नो गवर्नमेंट देयर टिल हेयर सो। दोस्तों यहाँ पे सो ही बिल्कुल सही लग रहा है कि सो गवर्नमेंट सो फार, हाँ बहुत दूर था, हैज़ सक्सीडेड इन इरेडिक्टिंग दिस एविल, दिस एविल क्या हो जाएगा, हैज़ एनी बीन अवेल, देखें उससे पहले क्या आएगा, अच्छा तो बट नॉर नाइदर या आइदर, अच्छा एविल, नॉर हैज़ मेनी अवेल या नाइदर, तो दोस्तों यहाँ पे नॉर बिल्कुल सही हो जाएगा, नॉर हैज़ मेनी बीन अवेल टू इंश्योर कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही, तो दोस्तों यहाँ पे ये नॉर सही हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा, नॉर, फिर बीन अवेल टू इंश्योर कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एवरी इंडियन चाइल्ड, तो फॉर एवरी इंडियन चाइल्ड हो जाना चाहिए, तो फॉर हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग जीएस की तरफ चलते हैं। चलिए सामान्य अध्ययन में हमारा देखिए पोर्शन आ चुका है सामान्य अध्ययन। अब जैसे एक हम लोगों के पास एक स्टूडेंट हैं, लक्ष्मी गुप्ता नाम है उनका, और वो बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रही हैं, और उनका जो तैयारी करने का जो पैटर्न है, देखिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि आप लोग भी फॉलो किया करिए, जो भी हमारे साथ में और भी लोग जुड़े हैं सभी लोग फॉलो किया करिए। देखिए क्या है कि ऐसा कोई ही वीडियो जाता होगा जिसमें वो कमेंट ना करती हों, और ऐसे ही खाली कमेंट नहीं होता है कि सर जी नाइस सेशन या जो भी है, चलिए ठीक है वो तो अपनी सबकी चॉइस होती है कि अगर किसी को पसंद आया तो उसने नाइस सेशन लिख दिया, नाइस वीडियो सर जी, नाइस जो भी है उनका अपना लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है वो। लेकिन दोस्त वो जो है हमेशा एक ना एक कुछ कमेंट जरूर करती हैं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता था या यहाँ पे ये होना चाहिए था। दोस्तों देखिए आप कंट्राडिक्ट तभी करते हो जब आपको उसके बारे में कुछ पता हो, जब आपको पता होता है तब आप उसके बारे में क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हो, आप उससे कहते हो कि सर यहाँ पे ये नहीं ये होना चाहिए। दोस्तों पढ़ाई को ऐसा ही रखो कि आप अपने जिससे भी पढ़ते हो तो उसको थोड़ा सा आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सको, मेरा मानना ये है। चलिए बाकी आगे देखते हैं। चलिए 26 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि फिलोलॉजी, क्या लिखा हुआ है, फिलोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन होता है, किसका अध्ययन होता है, खोपड़ी का, भाषा का, चट्टानों का या औषधि की मात्रा का। तो जो फिलोलॉजी होता है ये दोस्तों भाषा के अध्ययन के लिए होता है, किसके अध्ययन के लिए, भाषा के। चलिए शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया, जो शांत घाटी है ठीक है उसका जो बचाओ का नारा जो था वो किसने दिया था ये पूछा गया। तो सुगाता कुमारी और मेधा पाटकर, बाबा आमटे या रोमुलस बिटाकर। तो ये सुगाथा कुमारी जो थी इन्होंने ही इसका जो है शांत घाटी को बचाने का नारा दिया था कि शांत घाटी बचाओ, ठीक है। जो कि शांत घाटी कहाँ है, साइलेंट वैली जिसको बोलते हैं, वो केरल में है। ये लगभग 89 to 90 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है जो जैव विविधता के लिए विख्यात है, ठीक है। बाकी जो मेधा पाटकर लिखी है ये नर्मदा बचाओ के लिए थी, किसके लिए, नर्मदा बचाओ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखा हुआ है निम्नलिखित में एक सरोद वादक नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से एक सरोद वादक नहीं है, अली अकबर खां, अल्लाह रखा खां, अलाउद्दीन खान या अमजद अली खान। तो देखो दोस्तों यहाँ पे जो अल्लाह रखा खान दे रखे हैं, ये अल्लाह रखा खान जो हैं ये जो थे ये सरोद वादक नहीं थे, ये कौन थे, ये तबला वादक थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के जो रचयिता थे, ये पूछा जा रहा है कौन है। चलिए, देव ऋषि भट्ट ब्रजपाल या देव ऋषि भट्ट द्वारकानाथ या हरिनंद व्यास या चतुरलाल सेन। देखो दोस्तों, जिसने भी यही चीज़ याद की होगी कि देव ऋषि भट्ट, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए बड़ी दिक्कत वाली चीज़ है क्या कि द्वारकानंद अभी दे दिया है, द्वारकानाथ भी दे रखा है और ब्रजपाल भी दे रखा है। तो दोस्तों ये ब्रजपाल जो थे, देव ऋषि भट्ट ब्रजपाल, इन्होंने जो है इसकी रचना की थी। चलिए, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया है। जो ब्रिक्स थी कि ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जो इसकी जो ब्रिक्स में जो नाम आते हैं BRICS, तो ब्रिक्स में B से होता है ब्राज़ील, R से होता है रूस, I से होता है इंडिया, C से होता है चाइना और S से होता है साउथ अफ्रीका। डेवलपमेंट बैंक को अब क्या नाम दे दिया गया है? चलिए, तो देखो इसको भाई क्या नाम दे दिया गया है, एशिया डेवलपमेंट बैंक, बर्ड डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक या न्यू ब्रिक्स बैंक। तो इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी कि NBD। जो इसका जो स्थापना हुई थी वो 2004 में हुई थी, सॉरी 14 में हुई थी, हाँ 4 में कहाँ से आ जाएगी। और जो ब्रिक्स था, ये ब्रिक्स ये 2009 में बना था, ठीक है। और जो NBD का मुख्यालय है वो शंघाई चीन में है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव या हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? देखिए, आप लोगों ने वो जो मेरा त्योहारों वाला वीडियो है वो भले ही नहीं देखा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर देखिए दोस्तों, जब ये त्यौहार आएंगे, जब आपको इसमें से 1 नंबर मिलेगा, तब आप भी कहेंगे यार काश मैंने वो वीडियो देख लिया होता। देखिए, मैंने अपने 50 नंबर के क्वेश्चन, जो 50 नंबर का करंट का पोर्शन दिया है आपको, मैं आपको बता दूँ, जो 50 नंबर का करंट का क्वेश्चन था, उस करंट के क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन सब फंसेंगे, जब आपको मैं आज जो है आपको 12 बजे तक, सॉरी 6 बजे तक करंट का एक क्वेश्चन मिल जाएगा। सॉरी, क्योंकि कल वो इसलिए नहीं मिल पाया था क्योंकि कल मैं घर पे नहीं था, तो वो अपलोड नहीं किया जा सका था, लेकिन वो आज अपलोड कर दिया जाएगा। वो 6 बजे तक आपको मिल जाएगा, या हो सकता है 6 बजे से पहले भी आपको हो सकता है मिल जाए, 2 या 3 बजे तक। तो उससे क्या होगा, वो जो करंट के क्वेश्चन होंगे, वो करंट के क्वेश्चन आप जब पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए PCSJ, UP PCSJ, झारखंड PCS, BPSC और ऐसे करके कुछ एग्ज़ाम हुए हैं अभी जनवरी फरवरी में। तो इन एग्ज़ाम्स में देखिएगा, जो मैंने 50 क्वेश्चन आपको कराए हैं, वो हर पेपर में 50 क्वेश्चन में से 2-2, 3-3 क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो अब आप सोचिए वो 50 क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। चलिए, यूनेस्को की अमृत संस्कृति विरासत की सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध होना है? अच्छा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, जो यूनेस्को की जो अमृत संस्कृति विरासत जो है, उसकी जो सूची है, उसमें कुंभ मेले को जो है अभी सूचीबद्ध होना बाकी है। तो यहाँ पे जो कुंभ मेला है ये हो जाएगा, ये 2017 में जो है यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक जो विरासत सूची होती है उसमें शामिल किया गया है। चलिए, नेपाल की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों देखो, जो नेपाल की मुद्रा है वो कहा तो वैसे रुपया ही जाता है, लेकिन नेपाल की जो मुद्रा है वो अपने इंडिया की मुद्रा से बहुत कम है, ठीक है। तो जो नेपाल की मुद्रा है उसको भी रुपया ही कहा जाता है। चलिए, 34 नंबर, नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों, मैं ये जानता हूँ कि जब आप जो आज लक्ष्मी जी हैं वो जब कमेंट करेंगी तो उनको देखना पड़ेगा कि देखिए कुछ क्वेश्चन, अब जैसे ये नेपाल की मुद्रा स्टैटिक जीके का, नेशनल डिफेंस ऑफ अकादमी, ये भी आपका जो है उसका क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का। तो देखिए, ये कुछ क्वेश्चन सरल हैं मैम, अगर जो कठिन क्वेश्चन इसमें थोड़े से नहीं आएंगे तो क्या होगा कि बच्चे फिर 25 में 25 सही कर देंगे, तो सोचिए फिर मेरिट किसकी बना सकते हैं। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन कठिन दिए जाते हैं, क्योंकि बच्चा उसमें गलत भी टिक करे और छोड़ने वाले छोड़ दें, ये किया जाता है। तो चलिए, वो नेशनल डिफेंस ऑफ अकादमी कहाँ पे है? तो नेशनल डिफेंस ऑफ अकादमी यानी कि जो जिसको हम लोग ये NDA भी बोलते हैं, तो इसकी जो स्थित है ये पुणे में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1954 को हुई थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 187 राज्य का सचिवालय विधानसभा, राज्य का सचिवालय विधानसभा किससे संबंधित है? तो राज्य सरकार से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से, केंद्र सरकार से, या भारतीय नागरिक के मौलिक जो होते हैं। तो देखो, जो अनुच्छेद 187 है वो राज्य विधानमंडल, सचिवालय, विधानसभा या परिषद के जो सचिवीय कर्मचारी होते हैं, ठीक है, के लिए भर्ती और नियुक्ति
सेवा क्या कह सकते हैं, नियुक्ति, हाँ, व्यक्तियों की सेवा की शर्तें और इस प्रकार बनाए गए कोई भी नियम जो होते हैं उक्त खंड के तहत बनाए गए किसी भी कानून का प्रावधानों के अधीन होंगे, ये कहा जाता है 187 अनुच्छेद में। तो इसमें जो हो जाएगा ये किससे संबंधित होता है, तो दोस्तों ये राज्य सरकार से होता है, क्योंकि सचिवालय जो है वो राज्य के सचिवालय, क्योंकि राज्य की बात की जा रही है तो राज्य सरकार आ जाएगा। चलिए, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ने विकसित किया था। अगर जब मैं कंप्यूटर की जो क्लास लेता था यूपीपीसीएल के लिए, वो अभी बंद हो रखी है, क्योंकि देखिए एक तो सबसे पहली बात जो है, जब बच्चों के पेपर नहीं होते तो बच्चों को वो सब्जेक्ट पढ़ना बहुत बोरियत लगता है, उनको लगता है कि यार मैं ये सब्जेक्ट अभी क्यों पढ़ूँ। तो जब मैं दोपहर 12 बजे मैं लाइव क्लास उसकी लेता था तो पहले मेरे पास बच्चे जो है 40-50 तक आ जाते थे लाइव क्लास में, और आराम से अच्छे व्यू भी मिलते थे, बच्चे पढ़ना चाहते थे। बट मैं सच बताऊँ तो अभी इस समय पर बच्चा बताइए 8 या 9 बच्चे आ रहे थे, 10 बच्चे भी नहीं हो रहे थे लाइव क्लास में। पूरे दिन में सोचिए आप जो है 24 घंटे में अगर उस पर सिर्फ 100 व्यू होना भी मुश्किल हो जाए, तो आप सोचिए कि मैं उसके पीडीएफ बनाऊं, उस पर पैसा खर्च करूं, फिर यहाँ पे लाइव क्लास लूँ, लाइव क्लास के लिए 1 घंटा भी बैठूं, तो फिर वो चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही थी। बाकी मैं आपको बताऊं कि दोस्तों आप लोगों के प्यार की वजह से मैंने सितंबर में चैनल स्टार्ट किया था और नवंबर में मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया था। जो आप लोगों ने प्यार दिया था, यूपीपीसीएल वालों ने मुझे प्यार दिया था, तो मैं सच्ची बता रहा हूँ कि 12 नवंबर से और 12 नवंबर से 23 नवंबर तक 9 दिन का जो टाइम था, जो 10 दिन का जो टाइम पीरियड था, इस 10 दिन में मुझे बच्चों ने 10,000 घंटे दिए, ठीक है, और लगभग 1600 सब्सक्राइबर भी उस समय पे आए थे और पूरी तरीके से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था सिर्फ 7 दिनों में। तो दोस्तों जो वो प्यार था, वो प्यार अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं खो गया था, बच्चे गायब हो गए थे, बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, तो इसलिए हटे थे हम लोग। चलिए, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने विकसित किया था, तो जो 1972 में ये जो डेनिस एम रिची थे, इन्होंने इसको किया था। तो डेनिस रिची जो लिखा हुआ है ये है 1972, याद कर लीजिएगा। इसकी जो वो हुई थी, कब हुई थी, 1972 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति जनित मंदी किसकी अवधि है, लगातार उच्च मुद्रास्फीति के साथ उच्च बेरोजगारी, लगातार उच्च मुद्रास्फीति के साथ कम बेरोजगारी, लगातार कम मुद्रास्फीति के साथ उच्च बेरोजगारी, लगातार कम मुद्रास्फीति के साथ कम बेरोजगारी। अच्छा, तो देखो जब इसमें जब मुद्रास्फीति जनित मंदी जो होती है वो हो जाती है लगातार उच्च मुद्रास्फीति के साथ उच्च बेरोजगारी हो जाती है दोस्तों। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 38 नंबर में, निम्नलिखित में से किस राज्य में पलामू बाघ संरक्षित स्थित है। देखो दोस्तों, अगर ये आपको नहीं पता है तो फिर आपको पढ़ना चाहिए। जो पलामू बाघ संरक्षित स्थित है वो झारखंड में स्थित है, क्योंकि ये आपका जो है ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए 39 नंबर, हाल ही में कश्मीर में हस्तशिल्प करघा निदेशालय के किस स्थान के साथ मिलकर एक समझौता किया गया है, तो इग्नू और NIFT, टाटा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो किया गया है NIFT के साथ मिलकर किया गया है। किसके साथ, NIFT के साथ समझौता मिलकर ये किया गया है। चलिए 40 नंबर देखिए, हाल ही में जारी ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार किस कंपनी की औसत 4G डाउनलोड स्पीड सबसे अधिक है। अच्छा, तो जो सबसे अधिक है, तो अब आप भी इस समय पे समझ सकते हैं कि सबसे अधिक किसकी दिखाई गई होगी, BI की, एयरटेल की या जियो की। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जियो की आई है। एयरटेल तो खुद में ही अपने आप में शहंशाह बना करता है कि सबसे फास्ट 4G, सबसे फास्ट 5G, इनके पास कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, जियो मानता हूँ कि उसके पास पब्लिक ज़्यादा हो गई, कई चीज़ों में उनकी कमियां हैं, लेकिन जियो ने इन सबको इसी मामले में पछाड़ा है क्योंकि जियो के पास इनसे अच्छी सुविधाएं हैं, ठीक है। आप एयरटेल में कस्टमर केयर से बात करने के लिए फ़ोन करते रहिए, मिलता नहीं है, मिलता है तो बात नहीं करते हैं, बहुत सी समस्याएँ हैं। तो जैसे मैं ही अपने घर में जो है एयरटेल का वाईफाई यूज़ करता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे रिलायंस की सुविधा नहीं पहुँची है, तो इसलिए मैं एयरटेल यूज़ करता हूँ। वरना यहाँ पे मैं सच बता रहा हूँ कि जो एयरटेल की कंडीशन है वो बहुत ख़राब है, नहीं अच्छी है एयरटेल की कंडीशन। चलिए, नेटवर्क ही नहीं आते हैं घर में। द सीक्रेट ऑफ द नागास शिवालय ट्रायोलॉजी का लेखक कौन है, तो दोस्तों इसके जो लेखक हैं वो अमीश त्रिपाठी हैं। चलिए, काल मुझथु एक अनुष्ठान कला रूप है जो पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, तो ये महाराष्ट्र में, केरल में, कर्नाटक में या तमिलनाडु में। तो दोस्तों ये केरल में पाई जाती है। निम्न में कौन सा तत्व लेंथेनाइड है, कौन सा तत्व लेंथेनाइड है, तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, लिखा हुआ है एक्टिनियम, फ्रेंशियम, सेरियम या पोलेनियम। तो दोस्तों जो इसमें लेंथेनाइड होता है तो ये क्या कहलाता है, ये सेरियम कहलाता है। मराठी की शासकीय भाषा है,
मराठी की शासकीय भाषा है। कहाँ की ये मराठी जो है कहाँ की शासकीय भाषा है? देखो वैसे तो मराठी जो है वो महाराष्ट्र में भी बोलते हैं लोग, लेकिन महाराष्ट्र में कंपलसरी जो है वहाँ की शासकीय भाषा कह सकते हैं कि है भी और नहीं भी है, लेकिन महाराष्ट्र में जो है मराठी ही बोली जाती है। लेकिन ये दादरा और नगर हवेली की भी, क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र नहीं दे रखा है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, दादरा और नागर हवेली लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे उसकी शासकीय भाषा बन जाएगी। चलिए, गंडीकोटा घाटी जिसे भारत की बृहद घाटी या ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए, आँख संबंधी कई बीमारियां मुख्य रूप से इसकी कमी के कारण होती हैं। किसकी कमी के कारण? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन के। तो दोस्तों जितना सरल ये क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा सरल कोई क्वेश्चन होगा। तो ये किसकी कमी से? आँख की सारी बीमारियां जो होती हैं विटामिन ए की कमी से होती हैं। चलिए, नॉट बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट NBFIS में कौन सम्मिलित नहीं है? अच्छा, एग्जिम, सिडबी, नाबार्ड या BOI। तो देखिए यहाँ पे ये BOI जो बैंक ऑफ इंडिया दे रखा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, तो ये तो बैंकिंग फाइनेंशियल हो गया, तो ये तो बैंकिंग में शामिल हो जाता है। तो एग्जिम, सिडबी और नाबार्ड जो है इसमें शामिल नहीं है, मतलब शामिल हैं और ये शामिल नहीं, क्योंकि वो तो बैंकिंग है ना। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की सूची विश्व की जैव विविधता के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेत है। किस तरीके का ये महत्वपूर्ण संकेत है? चलिए देखिए, काली, नारंगी, लाल। तो दोस्तों ये लाल सूची विश्व की जैव विविधता में स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेत है। चलिए लास्ट पेज, लास्ट के 2 क्वेश्चन। भारत के इनमें से किस राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति का पदभार नहीं संभाला है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, वारागिरी वेंकटगिरी, R वेंकट रमन या ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह है इनमें से। किस राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति का पदभार नहीं संभाला? तो इन्होंने नहीं संभाला। चलिए, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का अध्ययन करने वाले आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जिनकी घोषणा 1953 में उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी? अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, TT कृष्णमाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फजल अली। तो ये फजल अली थे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की देखिए हमारी जो 50 क्वेश्चंस की क्लास थी वो यहीं पे समाप्त होती है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि देखिए लाइक करने और शेयर करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जो जितने भी नए लोग हैं, जो लोग बिना सब्सक्राइब के दोस्तों देखते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं पड़ता है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।